जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की कुछ नई अपडेट्स और आपके फिजिकल के बारे में। जैसा कि जो आपका रिजल्ट है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अर्थात आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। आपको कभी भी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो अब रिजल्ट की प्रतीक्षा मत कीजिए, अब अपना फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जो डीबीपीएसटी है किस प्रकार से होगा, कैसे इसको क्वालिफाइड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, अगर उसमें कोई गलती है तो उसका सुधार कैसे होगा, इसको लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप उसको आई बटन में जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल की। जो मेल कैंडिडेट के 4800 मीटर के फिजिकल 25 मिनट में होता है, इसी प्रकार फीमेल का 2400 मीटर की रेस जो 14 मिनट में होती है। ये बहुत नॉर्मल रेस नहीं है, इसको इतना आसानी से क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता। अब एक तो जो आपका पुलिस भर्ती की जो रेस है, इसमें मैक्सिमम रेस जो है ग्राउंड में होती है। जो अंदर पुलिस लाइन में और पीएससी के अंदर जो ग्राउंड बना होता है वो लगभग 400 मीटर का ग्राउंड होता है। और इस 400 मीटर के ग्राउंड में ही आपकी रेस 4800 मीटर की होती है। 4800 मीटर की मतलब जो है इसमें आपके 12 चक्कर आएंगे। और इसी प्रकार अगर महिलाओं की बात करें तो 2400 मीटर की रेस, अर्थात इसमें आपके 6 चक्कर आएंगे। अब ये 6 चक्कर तो याद रहता है, परंतु अगर 12 चक्कर की बात करें तो कुछ लड़के भूल जाते हैं ग्राउंड में चक्कर लगाने में, 12 की जगह 11 हो जाते हैं और कोई कोई 13 लगा देता है। तो इसका कंफ्यूजन है, उसको किस प्रकार से क्वालिफाइड करना, रेस आपको कैसे करना है कि कोई आपको समस्या ना हो, बहुत कम समय में आपकी रेस आसानी से क्वालिफाइड हो जाए। इसको लेकर के मैं पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं अपने गांव में ही, और जो बच्चे जो है शहर से बिलोंग करते हैं अपने शहर के किसी भी पार्क में या जो भी ग्राउंड अवेलेबल हो वहाँ पास में, वहां पर उनकी फिजिकल की जो तैयारी है आपकी चल रही होगी। सर्वप्रथम आपके लिए जो फिजिकल के लिए जरूरी है वार्म अप। बहुत से बच्चे गलती करते हैं जो बिना बॉडी वार्म अप के जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें जो है आपके मांसपेशियों में खिंचाव या फिर शारीरिक दर्द आदि तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जब भी आप रनिंग शुरू करें उससे पहले आप वार्म अप जरूर कर लें। और दौड़ को आसानी से कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप उनको ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है रेस क्वालिफाइड करने के लिए। जैसे आपके शूज हो गए, आपका ड्रेस हो गए। तो ड्रेस आपके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल ड्रेस हो वही आप रनिंग के टाइम पे पहने। और शूज स्पोर्ट के शूज रखें, और जो एक तरह से आपके पैरों में कंफर्टेबल फील करें वही शूज आप पहन के रनिंग रेस के, चाहे आप तैयारी की बात करें या फिर ग्राउंड की दौड़ की बात करें, दोनों जगह आपको कंफर्टेबल शूज यूज करना है। जिन बच्चों ने कभी भी रेस नहीं किया होगा उनको सांस फूलने की समस्या हो रही होगी, तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रेस नहीं करें, यानी जो दौड़ का स्पीड है उसको आप कम रखें। केवल आप एक्सरसाइज करें रनिंग की, यानी आपका स्टेमिना मजबूत होना चाहिए। इसलिए आप स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्की रेस करते रहिए और लॉन्ग डिस्टेंस तय कीजिए, ताकि आपका स्टेमिना मजबूत हो जाए, जो आपके सांस फूलने की समस्या वो आपसे दूर हो जाए। और आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह अलग से कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम वगैरह हो गया, और जो है अनुलोम विलोम हो गया, रस्सी कूद हो गया। ऐसी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपके सांस फूलने की समस्या आसानी से सही हो जाती है। और आप पहले स्टार्टिंग में स्टेमिना मजबूत कीजिए। डेली आप सुबह शाम मत दौड़िएगा, दिन में एक ही बार आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे आप सुबह करिए या शाम को करिए, अपनी जो है सुविधा अनुसार। और खान पियन का बहुत ध्यान रखना है, यानी आपको हेल्दी डाइट्स लेना है, जैसे अंकुरित बीज हो गए, दूध का सेवन हो गया, थोड़ा बहुत अगर फल अवेलेबल है, जूस अवेलेबल तो उसका भी सेवन करिए। यानी आपको दौड़ के हिसाब से डाइट्स भी रखनी है, ताकि आपको कोई इशू ना हो। और यदि आपके पैरों में दर्द वगैरह की समस्या है तो आप कोई भी दवा का यूज बहुत जल्दी ना करें। हो सके तो पहले आप गर्म पानी और नमक का जो है यूज करिए, उससे पैरों की सिकाई कीजिए, तो समस्या आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा समस्या तब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको अपनी रेस इसके हिसाब से कंप्लीट करनी है। जहां भी आप, यदि गांव में आप कच्चे सड़क में दौड़ रहे हैं, पक्के सड़क में दौड़ रहे हैं, तो आपको इस ग्राउंड के हिसाब से, यानी आपको माइंड मेकअप बनाना है कि जब भी मेरी रेस होगी 400 मीटर के चक्कर में होगी। अगर ये चीज आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप सड़क में ही दौड़िए, लेकिन इसके हिसाब से आपको दौड़ना। अर्थात मान लीजिए 12 चक्कर वाले कैंडिडेट हैं, जो मेल पर्सन है उनको 12 और फीमेल को 6। तो 12 चक्कर वाले कैंडिडेट जो है, पहले आपको स्टार्टिंग के 2 चक्कर, यानी अगर आप सड़क में दौड़े तो स्टार्टिंग का 400 मीटर का रेस आपको हल्के पैरों से करना है। मतलब जब तक आपकी बॉडी हीट नहीं हो जाती तो आपको आराम से दौड़ना है। और इसके बाद अगले 8 चक्कर जो है आपको एक एवरेज स्पीड में दौड़ना है, जिसकी आपकी 25 मिनट रेस कंप्लीट हो जाए। उसके एवरेज के हिसाब से 8 चक्कर लगाने हैं। और लास्ट के 2 चक्कर जब बचते हैं, उस 2 चक्कर में आपको जितना आप खींच सकते हैं अपनी रेस, उतना आप खींच दीजिए।
और आपकी इस प्रकार से रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार गर्ल्स भी अपना 6 चक्कर जो शुरुआत का 1 से 2 चक्कर के बीच आपको हल्की रेस करनी है और बीच के चक्कर आपको एवरेज में दौड़ना, लास्ट का चक्कर आपको हाई स्पीड दौड़ना है ताकि आपकी रेस आसानी से कंप्लीट हो जाए। अब कुछ ग्राउंड का टेक्निक हम समझ लेते हैं, इसमें भी बहुत तगड़ा टेक्निक लगाते हैं बच्चे दौड़ के समय। तो देखिए, आपकी रेस जो होती है पुलिस भर्ती को चिप के माध्यम से होती है, यानी आपके पैरों में एक चिप लगा दिया जाता है, वही चिप आपके टाइम का काउंट करती है, यानी कोई भी वहां आपको देखता नहीं, चिप के माध्यम से कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपका जो है सेंसर ऑटोमेटिक वर्क करता रहता है, आपका टाइम जो है काउंट होता रहता है। अब जो चिप है वो सिर्फ आपके चक्कर काउंट करती है, यहाँ आपका डिस्टेंस नहीं काउंट होगा, सिर्फ चक्कर काउंट होंगे। जिस पॉइंट से आपकी रनिंग की दौड़ होगी वहां पर आगे देखेंगे आप तो 2 मैट पड़े होते हैं, उसमें आपके पैर पड़ते हैं। जैसे ही आपका पैर इसमें पड़ता है वैसे चिप में लगा सेंसर जो है एक चक्कर काउंट कर लेता है। जब आपकी रेस के लिए आपको खड़ा किया जाएगा ग्राउंड में, तो आप मान लीजिए इस पार खड़े हैं और ये आपके सेंसर लगे हुए, इधर आप खड़े हुए हैं, तो जब तक आप पहली बार इसमें पैर नहीं रखेंगे तब तक आपका सेंसर वर्क नहीं करेगा। इससे पहले आप कभी भी यहाँ खड़े रहें, कोई समस्या नहीं, परंतु एक बार आपका यहाँ पड़ गया पैर तो आपका टाइम काउंट हो जाएगा, यानी चक्कर और समय दोनों चीजें चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप पीछे हैं तो आगे वाले लड़कों को थोड़ा आगे निकल जाने दीजिए, इसके बाद आप अपनी रेस करिए, क्योंकि जैसे आप अगर भीड़ में दौड़ेंगे तो ये जितना आप इसके किनारे रहेंगे उतना आपको कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, परंतु अगर मान लीजिए आप भीड़ में दौड़ेंगे तो आपको उनको क्रॉस करने में जो है समस्या होगी और आपको ज्यादा डिस्टेंस तय करना। मान लीजिए आप इस दूरी पे चलेंगे यहाँ यहाँ तो आपको ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, परंतु आप इसके पास में चलेंगे तो आपको कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप बीच में या पीछे हैं तो थोड़ा रुक करके और शुरू में आप जब तक बॉडी आपकी हीट नहीं हो जाती आप हल्की रेस में दौड़े, ताकि बच्चे और थोड़ा आगे बिखर जाएं और आपको दौड़ने के लिए आसानी से टाइम मिल सके। तो इस प्रकार से रनिंग में आपको कुछ ध्यान देना है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए रनिंग में कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको ध्यान देना है। अब खास करके बात कर लेते हैं, चक्कर भूलने की समस्या बहुत होती है। 12 चक्कर नॉर्मल नहीं होते हैं, 12 चक्कर काउंट करने में जब आपका माइंड मेकअप एक तरह से दौड़ पे होता है उस टाइम पे चक्कर भूल जाते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका, सब अपने अपने तरीके से आजमाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो हाथ में गिट्टी लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो माइंड में काउंट करते हैं, कुछ होते हैं जो हाथ में टेप वगैरह लगा लेते हैं या फिर धागे बांध लेते हैं या कुछ ऐसा चीज लगा लेते हैं जो एक एक करके फेंकते जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने तरीके से लोग यूज करते हैं, परंतु मेरा सजेशन है आपको कि जिस प्रकार से आप अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आप अपने टाइम का आकलन तथा जो है चक्कर का आकलन जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर यूज करना है, बाद में परिवर्तन नहीं करना। मतलब यदि आप गिट्टी लेकर के यूज करें तो आप गिट्टी का यूज करें, परंतु गिट्टी जैसी चीजों का यूज करना थोड़ा रिस्की होता है। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आप अपने हाथ में गिट्टी लिए हुए हैं और आप दौड़ रहे हैं और मुट्ठी बंद की हुई, गलती से अगर आपका दिमाग थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया और गलती से भी अगर आपका 1-2 गिट्टी नीचे गिर गया तो वहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका हो सकता है 12 की जगह 11 चक्कर लगाएं और आप फेल हो जाए रेस से। इसलिए आप वही चीज फॉलो करना है जो आपके लिए समस्या क्रिएट ना करे। सबसे बेहतर ये होता है कि आप जब रनिंग करिए तो आप अपने माइंड में बनाए रहिए 12 चक्कर आपको लगाना है। जब आपको पहला चक्कर कंप्लीट हो जाए तो आप 1 चक्कर भूल जाइए, सिर्फ आपको सिर्फ 11 चक्कर लगाने हैं। आप ध्यान माइंड में बना लीजिए कि मुझे अब सिर्फ 11 लगाना है। जब 11वां चक्कर कंप्लीट हो जाए तब आप माइंड में कम बना लीजिए कि मुझे सिर्फ 10 चक्कर लगाने हैं। इस प्रकार से अगर आप माइंड में ध्यान रखते हैं तब भी ठीक है। और यदि आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भी ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं रनिंग में चक्कर काउंट करने में, उसमें अगर मान लीजिए बाय द वे ग्राउंड में दौड़ते समय कोई समस्या आ जाती है और आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने अभी शायद ही 11 चक्कर लगाए, 12वां चक्कर कंप्लीट नहीं किया है, तो अगर आपको शंका ऐसी बनी हुई है तो आप 13वां चक्कर बेशक हो जाए परंतु आप 13 चक्कर लगा दीजिए। यदि आपके पास समय है तो आप हाई स्पीड में जो 13वां चक्कर भी लगा सकते हैं ताकि आपकी शंका का समाधान हो सके। और यदि आपने 11 चक्कर लगाया था तो 12वां चक्कर समय रहते आपका कंप्लीट हो जाए। इसलिए आप इस प्रकार से आपको रेस कंप्लीट करनी है और दौड़ के समय आपका माइंड मेकअप सिर्फ दौड़ में होना चाहिए कि यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। यदि मैं यहाँ पर पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हैं तो उस समय माइंड मेकअप बनता है कि यार मैं खड़ा हो जाऊं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, धीरे धीरे दौड़ते रहना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डीबीपीएसटी वाला वीडियो देख लीजिए, वहां से सारे कंफ्यूजन डीबीपीएसटी के आपके दूर हो जाएंगे। पीएसटी में जो आपका कुछ बच्चे मिनिमम
हाइट वाले फंस जाते हैं कि जो मान लीजिए 1.68 बॉयज की है और 1.68 ही उनकी बैठ रही, तो उनको शंका होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपकी 1.68 है तो आप क्वालिफाइड है। इसमें इतना टफ नहीं होता है कि आपको दबा दबा करके आपका नापा जाएगा हाइट। जो आपकी जेन्युइन हाइट है उसी आधार पर आपको क्वालिफाइड किया जाता है। तो इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो दोस्तों, इस भर्ती से जुड़ी या फिर अन्य किसी भी प्रकार की भर्ती से जुड़ी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपके मन में कोई सवाल है या किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, भर्ती से जुड़ा हुआ हो या फिर अपना स्वयं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो करके मुझको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा और आपकी हर प्रकार से हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।